नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत से वाया नेपाल होते हुए सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है और जानकारी लेंगे कि एयर इंडिया की फ़्लाइट को क्यों बिना पैसेंजर के वापस लौटना पड़ा और देश में अब कोरोना पूरी तरह से दोस्तों बेकाबू हो चुका है। इसके बारे में भी एक ज़रूरी अपडेट देखेंगे। इन सब के अलावा हम नेपाल, बहरीन, कतर के रास्ते सऊदी अरब जाने के उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे जो कि आपने कमेंट्स में पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है भारत से नेपाल होते हुए सऊदी अरब जाने से जुड़ा हुआ, जिसमें दोस्तों नेपाल ने बीती रात से उन लोगों पर रोक लगा दी है जो नेपाल से किसी तीसरे देश में जा रहे थे। जिसके बाद से अब अगर आप सऊदी अरब जाने के लिए नेपाल जाते हैं तो आपको नेपाल से सऊदी अरब जाने की फ़्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी इस फैसले से परेशानी खड़ी हो गई थी जो कि 28 अप्रैल से पहले नेपाल गए हुए हैं। उन्हें ये टेंशन थी कि क्या वो नेपाल से सऊदी अरब जा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि वो लोग जो 28 अप्रैल से पहले नेपाल गए हुए हैं उन्हें आगे किसी भी देश में जाने दिया जाएगा, लेकिन 28 अप्रैल के बाद जाने वाले लोगों को किसी भी देश में जाने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से, जिसने उड़ान तो भरी थी ऑस्ट्रेलिया से पैसेंजर्स को भारत लाने के लिए, लेकिन उसे बिना किसी पैसेंजर को लिए वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट ने दिल्ली से सिडनी के लिए उड़ान भरी थी और जब वो फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया में लैंड करी तब उसमें सवार एक क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी ने उस क्रू को वहीं पर आइसोलेट कर दिया और एयर इंडिया की इस फ्लाइट में पैसेंजर को भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद फ्लाइट को बिना किसी पैसेंजर के वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, गौरतलब है कि जब फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ की थी तब उसमें सवार सभी क्रू मेंबर कोरोना नेगेटिव थे और ऑस्ट्रेलिया जाते ही उसमें से एक क्रू पॉजिटिव आ गई। वीडियो का अगला अपडेट आ रहा है देश में कोरोना के हाल से जुड़ा हुआ, जहां दोस्तों पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3,60,960 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे ज़्यादा 3,293 लोगों की मौत हुई है। अब भी सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो मरने वाले लोगों की वास्तविक संख्या को जनता से छुपा रही है, क्योंकि मरने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मरने वाले जितने भी लोग सरकार की ओर से बताए जा रहे हैं उससे 2 गुने बताए जा रहे हैं। और देश भर में अभी तक कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 2 लाख को क्रॉस कर चुका है, जिसके बाद 2 लाख मौतों के साथ भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना की वजह से इतने ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत से पहले 1 नंबर पर अमेरिका है जिसमें 5,87,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राज़ील में 3,95,000, मैक्सिको में 2,15,000 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हुई है और भारत में अभी तक कुल 2,01,187 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई है। दोस्तों, देश में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां बीते कल 900 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटों में 66,000 से भी ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 400 लोगों की मौत 24 घंटे में हो चुकी है और 24,000 से भी ज़्यादा केस यहां आए हैं। दोस्तों, देश में अब कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है, जहां मरीजों को हॉस्पिटल में न तो बेड मिल रहे हैं और न ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। ऐसे में सरकार अब आनन फानन में जहां जगह मिल रही है वहीं पर कोविड सेंटर बना रही है और विदेशों से लगातार ऑक्सीजन मंगवा रही है ताकि भारत के लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों, आज के लेटेस्ट अपडेट को देखने के बाद अब जवाब लेते हैं उन सवालों के जो कि आपने कमेंट्स में पूछे हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं बब्बुआ बेदर्दी का, जो पूछ रहे हैं कि इंडिया टू कतर का फ्लाइट बना है क्या विनोद जी? 2 मई का टिकट है। हाँ भाई, आप भारत से कतर जा सकते हैं, जहां जाने के बाद आपको 10 दिन तक होटल में क्वारंटीन में रहना होगा और आपके पास भारत से जाते समय कोरोना का नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं नंदलाल भाई का, जो लिखते हैं कि कोरोना का 1 डोज लगवाकर सऊदी से इंडिया आ सकते हैं। भाई, आप बिना डोज के भी भारत आ सकते हैं, क्योंकि भारत आने के लिए आपको कोरोना वैक्सीन लेना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने ज़रूरी नहीं किया हुआ है, बल्कि कोरोना टेस्ट करवाना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब आप 1 डोज के साथ, 2 डोज के साथ या बिना डोज के भी भारत आ सकते हैं। अगला सवाल है एमडी तकदीर रजा और शौकत अली का, कि नेपाल से सऊदी आ सकते हैं या नहीं। नहीं भाई, अब आप नेपाल से सऊदी अरब नहीं जा सकते, क्योंकि बीती रात से ही नेपाल सरकार ने भारत के उन लोगों पर रोक लगा दी है जो नेपाल होते हुए किसी तीसरे देश में जा रहे हैं
और अब सबसे ज़्यादा दोस्तों जो भारत के लोग हैं वो वाया नेपाल होते हुए सऊदी अरब जा रहे थे। तो ऐसे में अब आप सऊदी अरब वाया नेपाल होते हुए तो बिल्कुल नहीं जा सकते। इसके एवज में आप यूं कर सकते हैं कि मालदीव या फिर कतर या बहरीन का रास्ता चुन सकते हैं, जहां 14 दिन बिताने के बाद आप सऊदी अरब जा पाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है मोमिराज ने कि क्या सऊदी अरब जाने के लिए पहले कतर का टूरिस्ट वीज़ा लेना होगा फिर 14 दिन बाद सऊदी जाना होगा? हाँ भाई, आपको पहले भारत से कतर टूरिस्ट वीज़ा पर ही जाना होगा, वहाँ आपको 14 दिन तक रहना होगा, उसके बाद कोरोना टेस्ट करवाकर आप सऊदी अरब जा सकते हैं। अगला सवाल पूछते हैं मोहसिन खान की भैया पोलैंड की फ़्लाइट चल रही है या नहीं? भाई मई के महीने के मिड तक तो भारत से पोलैंड के लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, लेकिन आप मल्टीपल लेओवर से जाने वाली फ़्लाइटों से पोलैंड जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हिमांशु यादव का, जिन्होंने लिखा है कि भाई हम लोग 25 अप्रैल से पहले आए हुए हैं नेपाल में, क्या हम सऊदी अरब जा सकते हैं? हाँ भाई, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जो लोग 28 अप्रैल के बाद यानी आज से जो नेपाल जाएंगे वो सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे, चाहे वो 14 दिन रुके या फिर 28 दिन रुके। नेक्स्ट आदेश तिमान पूछते हैं कि भाई यूएई कैसे जा सकते हैं? भाई यूएई जाने के लिए आपको भारत से पहले किसी ऐसे देश में जाकर 14 दिन तक रहना होगा जहां से यूएई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही है, और उसके बाद आप यूएई जा सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइटें भारत से अभी तक बैन है। सुरेश गुसैन ने पूछा है कि सर मैं ओमान से इंडिया न्यू दिल्ली जा सकता हूं? हाँ भाई, आप ओमान से भारत आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी देश से भारत आना चाहते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के भारत आ सकते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को भारत में आने की पूरी आज़ादी है। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बस आपको आने से पहले एक कोरोना टेस्ट करवाना होगा और उस टेस्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बस इतना सा काम करके आप भारत वापस आ सकते हैं। एमडी हसमुल्ला का सवाल है कि भाई अबू धाबी का फ़्लाइट कब चालू होगा? भाई भारत से अभी डायरेक्ट अबू धाबी का फ़्लाइट शुरू कब तक होगा इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूएई सरकार की ओर से फ़्लाइटों पर बैन लगाया गया है, और ये कहकर बैन लगाया गया है कि भारत में कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमने ये बैन लगाया है। और अगर यूएई सरकार ये सोचती है कि भारत से फ़्लाइटें तब तक नहीं शुरू करेंगे जब तक कि भारत में कोरोना काबू में न आ जाए, तो दोस्तों इसमें तो और भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी तो दोस्तों केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां हज़ारों लोगों की मौत हर रोज़ हो रही है, और देश में अभी ऑक्सीजन और हॉस्पिटल्स में बेड की भी कमी देखी जा रही है। तो ऐसे में फ़्लाइटें शुरू होने में और भी वक्त लग सकता है। वीडियो का नेक्स्ट सवाल आया है मनदीप दत्तरवाल का कि सर बहरीन से सऊदी अरब जा सकते हैं क्या? हाँ भाई, आप बिल्कुल पहले भारत से बहरीन और फिर बहरीन से सऊदी अरब जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में दी गई प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके लगभग सवालों को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हैं तो कल की वीडियो में वो 100% आ ही जाएंगे। और भी काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अपने मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।